बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोना सिलाई का ट्वीट सामने आया है और मोना सिलाई ने यह कहा है कि जीत होगी, हार होगी, वो बात बाद में होगी, फिलहाल वफा होगी, वफादारी होगी और सरेआम होगी। जितने लोग ये दावा कर रहे थे कि अब चौधरी परवेज इलाही बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और चौधरी परवेज इलाही की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के होती तो उसके बाद डेफिनेटली इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो जाते और उससे फायदा उठाने के लिए एजाज सैयद जैसे सहाफियों ने ट्वीट किया कि बहुत जल्दी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। मोना इलाही साहब मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसका जवाब देना जरूरी समझा और उनकी जानिब से ये ट्वीट सामने आया है कि वफा होगी और सरेआम होगी और जो हार जीत का फैसला है ये बाद में किया जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि चौधरी बरादरान की जो एक तारीख है, इंतहाई वज़ादारी की सियासत वो करते हैं और मुश्किल हालात में जिस अंदाज में वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस मौके पर उन्होंने तारीख रकम कर दी है। मैं ये समझता हूं क्योंकि हिस्ट्री में यह पहली दफा हुआ है कि चौधरी बरादरान की जो खवातीन हैं उनको कैमरे के ऊपर दिखाने की कोशिश की गई है, नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, पीडीएम की जमातों की तरफ से। हालांकि चौधरी परवेज इलाही जब वज़ीर आला रहे और उसके अलावा मुख्तलिफ अदवार में जब वो हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, तो ये तारीख है कि चौधरी बरादरान की कोई खातून वो कभी कैमरे के ऊपर उसको नहीं दिखाया गया। और वजह का आलम यह है कि जब भी वो हुकूमतों में होते हैं तो उनकी खवातीन को किसी मौके पर भी वो ना मीडिया के सामने आती हैं, ना उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक होता है। लेकिन यह पहली दफा हुआ कि नवाज शरीफ की इमा पे, पीडीएम की इमा पे उनकी खवातीन को कैमरों के ऊपर दिखाया गया। बख्तरबंद गाड़ी से चौधरी परवेज इलाही के घर को तोड़ने की कोशिश की गई। इस कदर सीरियस नौयत का उनके ऊपर जो है वो जुल्म तशद्दुद करने की कोशिश की गई और प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही कमजोर हो। लेकिन चौधरी परवेज इलाही को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अभी तक इमरान खान साहब के साथ मुसम्मम है और मोना इलाही का ट्वीट वो जिस तरह से आया है वो ये इस चीज की निशानी है, इस चीज की अलामत है कि इतनी आसानी से चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि गालिब इम्कान यह है कि वो आखिरी दम तक उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो चौधरी परवेज इलाही जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं चकवाल से, वहां पर भी वो तमाम लोग जिन्होंने वजारतों के मजे लिए वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जा चुके हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही के देरीना साथी हाफिज अम्मार यासिर, उनकी जानिब से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई और वो मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को। तो ये जो एक चौधरी परवेज इलाही की सूरत में एक इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट खड़ी है और जिस तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके माजी में ताल्लुकात रहे, तो चौधरी परवेज इलाही इस चीज के ऊपर मलिका हासिल है कि वो बात भी कर सकें, डायलॉग भी कर सकें और डायलॉग का चैंपियन उनको समझा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विकेट जो है वो इमरान खान के सामने खड़ी है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस के सामने हुकूमत ने अब बिल आखिर घुटने टेक दिए हैं, हुकूमती हरबे नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत की सारी अकड़ जो है वो निकल गई है। अदालत के सामने क्या हुआ कि वो जो दोबारा नजरसानी की दरखास्त थी उसके ऊपर अदालत को जो रिकॉर्ड दरकार था, जो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा था, अदालत ने अपने सोर्सेज से वो रिकॉर्ड मंगवा लिया है और उन्होंने कहा कि अदालत को ऑफर है। ऑफर क्या इस बात पर करेंगे कि इसके अलावा अदालत ने आम हुकूमती रिकॉर्ड जो है जिससे हुकूमत जो है वो बहाना साजी से काम ले रही थी वो मंगवा लिया है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस का वाज़ेह तरीन अब हुक्म सामने आ गया है कि पूरे मुल्क भर में जितने भी सियासी मुकदमात हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर जो मुकदमात हैं, उन तमाम मुकदमात में इमरान खान के जो कारकुनान हैं अब उनको रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कोई माने ना माने, लेकिन अदलिया ने हुक्म जारी कर दिया है कि ये गैर सियासी मुकदमात हैं और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये सिर्फ सियासत की बुनियाद पर लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है। तमाम तर लोगों को अदालत की जानिब से रिहाई का परवाना दिया गया है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज जो हुआ वो ये है कि अब एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें मीडिया मालिकान को बुलाया गया, डायरेक्टर न्यूज साहिबान को बुलाया गया, इसके अलावा असाइनमेंट एडिटर्स को बुलाया गया और वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरह से साहिब इख्तियार थे मीडिया में, उनको बुलाकर बड़ा लैविश किस्म का डिनर अरेंज किया गया और एक बहुत बड़ी शख्सियत, जानदार शख्सियत वो सामने आए, वो बैठे। उन्होंने कहा जी कि आप लोगों के साथ बस मुख्तसर सी बात करनी है और बात क्या थी कि ही इज आवर एनिमी, वो हमारा दुश्मन है और वो दुश्मन डिक्लेयर हो चुका है। अब उसका नाम नहीं लेना, नाम लेने की इजाजत नहीं है, इमरान खान का नाम लेने की इजाजत नहीं है टीवी के ऊपर, इमरान खान की तस्वीर चलाने की इजाजत नहीं है।
और ये बड़ा एक अजीब किस्म का मैसेज था। जिस वक्त ये मैसेज दिया गया, एकदम खामोशी छा गई उस मजमे के ऊपर। वो जो तमाम लोग सामने इकट्ठे थे और बड़े हैरान हुए, तो उसके बाद उस जानदार ताकतवर शख्सियत ने यह कहा कि मैसेज कन्वेड, अंडरस्टैंड, बात समझ आ गई है, अगर आ गई है तो चलें बाहर जाके खाना खाएं, आपके लिए बड़ा लैविश किस्म का खाना अरेंज है। और जो बात हमने समझा दी है, अगर इसके ऊपर अमल ना हुआ तो फिर आप नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसके नताइज भी आपको भुगतना होंगे। इमरान खान का नाम अब टीवी के ऊपर नहीं चलाया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाई जा सकती। इस किस्म का गैर कानूनी ये ऑर्डर जो है ये पास हो गया है। और अब मेरे पास इत्तला ये है कि एक एंकर साहिबा जो है, उन्होंने इमरान खान का कल नाम लिया, उनको जॉब से फारिग कर दिया गया है। जरूरत पड़ी तो अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि वो कौन सी एंकर है। उनको जॉब से फारिग कर दिया गया है। इस किस्म के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और समझ नहीं आ रही ये किस किस्म की जमहूरियत है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, पिछले दौरे हुकूमत में वजीर आजम था, इन्हीं लोगों के साथ वो बैठते थे और अब उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनका नाम टीवी के ऊपर लेने की, उनकी वीडियो टीवी के ऊपर चलाने की, उनकी तस्वीर चलाने की इजाजत नहीं है। इसके ऊपर अब होगा क्या कि जितनी भी सहाफती हुकूक की तंजीमें हैं, सहाफत के लिए आवाज बुलंद करने वाली तंजीमें हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हामिद मीर साहब जैसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अब हम उनको देख रहे हैं। तारीख अपना जो है ना वो वक्त खुद मुतय्यन करती है और जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें सीखने को होती हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि हामिद मीर साहब की जानिब से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के दावेदारों की जानिब से, सहाफती हुकूक की तंजीमों की जानिब से, सहाफियों के हक में जो तंजीमें आवाज उठाती हैं वो अब क्या करती हैं, उनका भी इम्तिहान है। क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि आपने किसी, अब फॉर एग्जाम्पल कि इमरान खान साहब जो है वो किसी अदालत में जाते हैं तो हम क्या बयान करें, क्या बताएं। टीवी के जो एंकर है वो क्या बताएं, वो किसकी जमानत थी, वो कौन था, वो कौन सी शख्सियत है जो अदालत में गया, उसको जमानत मिली, उसको जमानत नहीं मिली। मतलब आप जब नाम भी नहीं ले सकते तो फिर आप क्या बताएंगे कि भाई वो किसका मुकदमा था, किसका मुकदमा था। इस किस्म के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मिलते हैं अगले व्लॉग में।